नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें गिरावट आई है, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। देखिए, बाजार की बात की जाए तो हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो। कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट में पॉजिटिविटी ज्यादा थी। ये आपको डायरेक्ट एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बताता है। तो आज बहुत सारे स्टॉक्स टूटे भी हैं। जो स्टॉक्स टूटे हैं वो रिसेंटली काफी बड़ी तेजी में रहे हैं, लाइक सुजलॉन, लाइक BSC, या फिर आप KPIT टेक की बात कर लीजिए। अब बात करूं अगर KPIT टेक के बारे में, तो आज 7.28% गिरकर बंद हुआ है 1505 रुपीज के लेवल्स पे। 118 रुपए की गिरावट आपने इस शेयर में देखी है आज के सेशन में। अब काफी सारे जो रिसेंटली खरीद के आए हैं उनका कमेंट है, भाई क्यों गिर गया आज यार अचानक से। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार हमारे लेते ही टूट गया। वैसे डेली बढ़ रहा था, लेकिन मैंने खरीदा, शेयर का प्राइस टूट गया। और ये ट्रस्ट में, ये मैक्सिमम लोग सोचते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट थॉट दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरे लेते ही गिर गया, मेरे बेचते ही बढ़ गया। ये हमेशा सबकी प्रॉब्लम रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या रीजन है, क्यों गिरावट आई है, और क्या इस गिरावट में खरीदने का मौका, अपॉर्चुनिटी है, या फिर दूर रहना एक बेटर ऑप्शन है। तो एक एक करके सारी चीजों को शेयर करता हूं, शुरू करता हूं। सबसे पहले सारी पॉजिटिव चीजें बताना चाहूंगा। तो पॉजिटिव चीजों में ये इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, अभी जब चार्ट्स पे आऊंगा तो बात करूंगा, पहले इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चीजों में देखोगे आप तो ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। इस समय स्टॉक की बाइंग डिमांड अच्छी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंग डिमांड नहीं होगी तो फिर शेयर कुछ भी हो जाए, बढ़ेगा नहीं। तो बाइंग डिमांड अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है उस फील्ड में चौतरफा ग्रोथ दिख रही है इस समय, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक सिंपल लाइन में बोलना चाहूं तो सब कुछ पॉजिटिव है एक्सेप्ट वन थिंग। अब वो वन थिंग क्या है, उसको नेगेटिव पॉइंट में कवर करते हैं, वो है वैल्यूएशन। देखिए ये शेयर 86 के पीई पे आके खड़ा हो गया, इनफैक्ट 90 के पीई पे आके खड़ा हो गया। आज की गिरावट के बाद 86 या 87 के पीई पे आएगा, लेकिन वैसे देखोगे आप तो 90 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। यही चीज बस एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। बट यही दूसरी तरफ देखो तो ये 70 के पीई पे था, तब भी मैंने यही चीज बोली, लेकिन 90 के पीई पे आया ना भाई, और महंगा हुआ। 1100 से 1500 का हुआ, 1600 का हुआ। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप करंट सिनेरियो देखकर इस वैल्यूएशन पे लोगे, या फिर एज अ डिसिप्लिन आप वेट करोगे कि यार करेक्ट होगा तभी लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो दोनों चीजें थी वो बता दी हैं। अब मैं पहले टेक्निकल टर्म्स पे आ जाता हूं, फिर आपको फाइनेंशियली थोड़ी और अच्छी चीजें बताऊंगा। KPIT टेक की बात की जाए तो 118 रुपए टूटा है आप आज के सेशन में। अगर इसका चार्ट ओपन करेंगे तो वन साइडेड भागा है 1097 रुपीज से, यानी 1100 रुपए से एक साथ चलना शुरू हुआ है और चलते चलते स्टॉक ने 1650 का हाई लगाया है। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो डिप दी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पैनिक वाली बात है। 1400 का लेवल है जो पैनिक क्रिएट करेगा अगर 1400 का लेवल ब्रेक होगा तो। उससे पहले तो मेरे को लगता है कोई भी गिरावट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है शेयर को, ये दोबारा ऊपर की तरफ चलने लगेगा। तो जिनके पास है, ट्रेडिंग पर्पज से लिया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है तो अभी आप होल्ड कीजिए। एंड स्टॉप लॉस मेरे से पूछेंगे तो थोड़ा डीप निकलेगा 100 पॉइंट्स का यहाँ से, एंड ऊपर में दोबारा आपके लिए फ्रेश हाई लगा सकता है। ये ट्रेडिंग पर्पज से बात हो गई। अब आ जाता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से। देखिए जैसा कि मैंने बोला, वैल्यूएशन मेरे को एक चिंता का विषय लगते हैं इस कंपनी के, जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर आप IT समझो इसको तो मिड कैप IT देख लो आप, 40-50 के पीई पे है। टाटा एलेक्साई 60 के पीई पे है। ये स्टॉक आपका 90 के पीई पे रीजनेबल बिल्कुल नहीं लगता है। अगर इस कंपनी का खुद के वैल्यूएशन कंपेयर करोगे आप लाइफ लॉन्ग के, तो मैं देख पा रहा हूँ 5 साल में ये हाईएस्ट पी रेशो पे ही है आपके लिए। लेकिन शुरुआत से देखोगे तो ग्रोथ भी तब से ही पकड़ी है, तो जब हाई दिखेगा वो तो अलग ही बात है। बस 80 के पी पे फिर भी मेरे को नहीं लगता है, 22 टाइम्स की बुक वैल्यू पे 80 के पी पे तो महंगा ही है स्टॉक, नो डाउट। कंपनी की ग्रोथ देखेंगे आप तो पहले 2022 में 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, फिर 14 का हुआ, अभी 17 का हुआ। तो ऑलमोस्ट कंपनी जो ग्रो कर रही है वो 30-35% की ग्रोथ दिखा रही है पर ईयर की। उसके सामने 90-80 का पी मुझे नहीं लगता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बेस पे ग्रो कर रही है वो बेस बहुत छोटा है। 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर 13 करना इजी है, लेकिन 130 का अर्निंग पर शेयर 200 करना मुश्किल होगा, ठीक है जी। तो अभी बेस छोटा है तो वो ग्रो कर रही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता। अगर आपको मैं सिंपल शॉर्ट बोलूं तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की देखेंगे 35% है। स्टॉक का प्राइस क्या है, 144% भागा है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है, बाकी सब रीजनेबल है, बाकी सब अच्छा है।
बस एक वैल्यूएशन मेरे को थोड़े महंगे दिखते हैं, बाकी कोई इशू नहीं दिखता। बट स्टिल मैं यही कहूंगा अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए, फ्रेश एंट्री के लिए आप स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदना। इन केस रिवर्सल देगा तो आपको एग्जिट करना है स्टॉप लॉस पे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।